नेपाल में जारी मधेसियों के राजनीतिक विरोध पर भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि वो नेपाल की समस्याओं का कोई राजनीतिक समाधान चाहता है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा सोमवार को होगी। हालांकि अपने बयान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत और नेपाल के मित्रतापूर्ण संबंधों का उल्लेख किया। भारत ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि वो नेपाल की समस्याओं का कोई राजनीतिक समाधान चाहता है। भारत के रुख को दोहराते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में अपने बयान में कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर नेपाल के पक्ष में रहा है। ऐसा नेपाल भारत के भी हित में है। सुषमा स्वराज ने कहा कि नेपाल में जारी विरोध का समाधान वहां की राजनीतिक पार्टियों और जनता को करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी अपने मत को नेपाल पर नहीं थोपा, बल्कि हमेशा कहा है कि असमान प्रतिनिधित्व के मुद्दे को हिंसा मुक्त वातावरण में वार्ता के जरिए सुलझाना चाहिए। भारत चाहता है कि नेपाल में एक सर्वसमावेशी और स्थायी संविधान जल्द से जल्द लागू हो। सुषमा के मुताबिक दुष्प्रचार के विपरीत भारत से नेपाल को भेजे जाने वाले सामानों की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने विशिष्ट संबंध हैं। ये संबंध हमारे साझा भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा और धर्म पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध और व्यापक आर्थिक सहयोग भी है तथा हमारे लोगों के बीच गहरी मित्रता भी है। राज्यसभा में नेपाल के बारे में विस्तृत चर्चा की विभिन्न नेताओं की मांग पर सहमति बनने के बीच तय हुआ है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा अब सोमवार को होगी। 2 महीने से भी कम समय में भारत की यात्रा पर आए नेपाली उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से नई दिल्ली में बुधवार को मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक कमल थापा ने सुषमा स्वराज से कहा कि नेपाली जनसंख्या के एक तबके से जुड़े 4 मुख्य मुद्दों पर केंद्रित चर्चा हुई है, जिनमें संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता और प्रांतों का सीमांकन शामिल है। कमल थापा ने उम्मीद जताई कि मुद्दों का जल्द समाधान किया जाएगा। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ पिछले लगभग 3 महीने से ज्यादा समय से मधेसी समुदाय के विरोध प्रदर्शन के चलते भारत के साथ लगी नेपाली सीमा अघोषित रूप से बंद है। इसकी वजह से नेपाल में जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है। नेपाल में मेडिकल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने सक्रिय कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि मधेसियों नेपाल पुलिस के बीच संघर्ष में अब तक करीब 52 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।